नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों में कल की एक बढ़िया तेजी के बाद आज वापस बिकवाली देखने को मिल रही है। इंडेक्स करीब करीब दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेजर प्रेशर जो है वो आज नंबर्स के बाद आईटी स्पेस से आ रहा है। इसमें टीसीएस के नंबर्स और टीसीएस के नंबर्स के बाद करीब करीब 2% से ज्यादा की बिकवाली, और उसके बाद रफली शेयर मार्केट्स जो है उसमें भी करीब करीब 1% के आसपास का डिक्लाइन, जो कि आईटी लेड सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा। करीब 1.5% नीचे आईटी इंडेक्स कामकाज करते हुए 28,323 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्ररी आज बाइंग है ऑटो स्पेस में और फार्मा स्पेस में, जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडेक्स के टॉप गेनर्स को आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 नाम टॉप साइड पे आपको ऑटो के ही दिखाई पड़ेंगे। टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। एफएमसीजी, पावर ग्रिड और हिंडाल्को कुछ नाम जो कि आज तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली है बैंक्स में, आईटी में और एनबीएफसीज में, जो कि आज प्रेशर लार्जली क्रिएट कर रहा है, लेकिन लेड बाय आईटी, जिसमें इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही करीब करीब 36 से 37 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इंडेक्स को सो फार दे रहे हैं। 150 अंक नीचे निफ्टी और डीआई लो के आसपास फिलहाल कामकाज करते हुए बिकवाली आज ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी है। करीब करीब 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स और रफली 1/4% के आसपास की बिकवाली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1.25% नीचे अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में इतना सेल ऑफ नहीं है जितना फ्रंट लाइन इंडेक्स में है, और स्पेशली निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर, इसलिए 1000 शेयर तेजी में है और 1700 शेयर गिरने वाले हैं कि 40-60 का रेशियो आपको एडवांस डिक्लाइन के अंदर दिखाई पड़ेगा। शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद है आज बातचीत करने के लिए, जिनसे हम मार्केट्स को लेकर उनकी एक राय रणनीति समझेंगे। शिल्पा जी से उनके इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे और एक सस्ता ऑप्शन भी शिल्पा जी से हम आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर होंगे, जिसमें आप 18,000 की सिचुएशन के ऊपर नजर डालिए कि 18,000 की मेजर जो जोन्स थे वहीं पर ही कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, नीचे 17,800 ये एक क्रूशियल जोन है, क्योंकि 17,800 से ही इंडेक्स आमतौर पे घूम रहा है। तो 17,170 या 17,800, 17,780 ये कुछ जोन्स हैं जिनको आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। तो 17,900, 18,000 के जोन्स पे कॉल राइटर और नीचे 17,500, 17,800 के जोन्स पे पुट राइटिंग काफ़ी है। 18,100, 18,000 के जोन्स पे जो पुट राइटर्स थे वो अब कुछ अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक के केस में 42,000 जोन के आसपास या आप 41,800 के जोन्स पे आप मान लीजिए कि मेजर पुट राइटर हैं, लेकिन 42,400 के जोन्स पे जो पुट राइटर्स से अनवाइंड कर रहे हैं और 42,000, 42,500 के जोन्स पे कॉल राइटर्स जो हैं वो थोड़े से हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सो फार। क्योंकि गैप डाउन है और गैप डाउन के बाद इंडेक्स डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है, तो अभी तक तो एटलीस्ट कोई मार्केट में रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए भी मार्केट्स थोड़ा सा हैवीली ऊपर के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। एक बार हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। करीब 140 ऐसे फ्यूचर हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं और रफली 40 से 50 ऐसे फ्यूचर हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मेजरली ऑटो, फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। शिल्पा जी, इन आंकड़ों के बीच में मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही जो स्विंग आया है वो कल 17,800 से 18,200 ले गया और 18,200 से वापस हम 17,800 की तरफ आ गए। तो 3 दिन के अंदर ही इंडेक्स ने अपने दोनों क्रूशियल जोन्स को टेस्ट कर लिया है, रेजिस्टेंस को भी और सपोर्ट को भी। अब हम वापस सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्या करें मार्केट्स में? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि फ्यूचर्स में निफ्टी 18,000 जोन्स के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक्चुअली आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो यही लेवल पे अगर बाइंग आना है इंट्राडे में तो यही लेवल पे आएगा, तो डेफिनेटली बाइंग यहाँ पे बनता है। अ स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्चुअली आई वुड रेकमेंड आपको फ्यूचर्स में 18,000 पे अभी ट्रेड करना है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 17,950, नॉट मच, और व्यू सही बैठता है तो आपको 18,150 जोन्स भी इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। लाइकवाइज बैंक निफ्टी 42,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस 42,000 का लगाना है, टारगेट्स 42,600 से 700 के बीच में। 42,600, 700 के बीच में टारगेट्स आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी को लेकर भी शिल्पा जी का मानना है कि आप बाय साइड पर अपनी रणनीति रखेंगे, तेजी देखेंगे। शिल्पा जी ने 2 कॉल और दी थी कल, जिसमें एक कॉल थी उनकी टाटा कम्युनिकेशन लॉन्ग साइड पर और एक कॉल थी कंटेनर कॉर्प शॉर्ट साइड पर। पहले वो दोनों कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, उसके बाद हम आगे उनसे बातचीत करेंगे उनकी कॉल्स को लेकर। सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन, कल 1380, 1400 के टारगेट्स के लिए उन्होंने बीटीएसटी की सलाह दी थी। आज टाटा कम्युनिकेशन का इंट्राडे हाई 1375 कैश में और फ्यूचर्स में 1380 के टारगेट्स को अचीव किया। 1340 का एक स्टॉप लॉस था। कंटेनर कॉर्प दूसरी कॉल उन्होंने दी थी, सेल साइड पे कॉल रखी गई थी 740, 736 के टारगेट्स के लिए
और 731 के जोन्स में F&O में आप कंटेनर कॉर्प को ऑलरेडी कामकाज करता हुआ देख रहे हैं। 2.5% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। शिल्पा जी से हम आगे कुछ और कॉल से बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि आज F&O का टॉप गेनर जो है वो है टाटा मोटर्स और एक बढ़िया तेजी यहां देखी जा रही है, 7% का उछाल है। तो पहले दीपाली से समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ टाटा मोटर्स के अंदर कि एक 7% की जोरदार तेजी टाटा मोटर्स के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। दीपाली, रिसेंटली जो JLR के नंबर हैं वो तो इसके लिए कामकाज कर ही रहे हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह का मूव टाटा मोटर्स में आया, क्या हो गया ऐसा? देख, जब स्टॉक अंडर परफॉर्म करे और कोई एक अच्छी खबर आए तो इस तरीके की वाइब्रेंसी दिखती है सुमित। और ऑटो स्पेस में आपने देखा ये टाटा मोटर्स तब चला जब कोई नहीं चल रहा था, और अब जब पूरा पैक चल रहा था तब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। और इसके पीछे चलने की सॉलिड वजह भी है, इसीलिए एक सॉलिड मूव आप देख भी रहे हैं। दरअसल जो JLR सेल्स है वो उसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिली है, और जो आंकड़ा है वो 3,22,556 यूनिट रहा है। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की एस्टिमेट से कहीं बेटर ये नंबर आते हुए दिखाई दिया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि JLR एक बड़ा चंक होल्ड करता है टाटा मोटर्स में, और जो ये इंप्रूवमेंट आई है उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है चिप सप्लाईज सुधर रही हैं। तो एक तरफ जहां पर चाइना कोविड लॉकडाउन की वजह से जूझ रहा है, ऐसे में अगर JLR के नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिख रही है तो एक काफी ब्राइट साइन है कि चिप सप्लाई की सिचुएशन बेटर आती हुई दिख रही है। और इनफैक्ट अगर आप YOY बेसिस पे भी देखेंगे तो JLR की बिक्री में भी 15% की ग्रोथ रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो भी जो ऑर्डर बुक में है उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखिए, 2.05 लाख से बढ़कर 2.15 लाख रहा है। तो दोनों ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रोकर हाउसेस का व्यू भी काफी पॉजिटिव हुआ है। CLSA ने 512 के टारगेट दिए हैं, बाय रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनले का व्यू है ओवेट का 502 की रेटिंग के टारगेट उन्होंने दिए हैं। साथ ही JP मॉर्गन की न्यूट्रल रेटिंग है, लेकिन 400 के टारगेट्स उनके भी हैं। CLSA की रिपोर्ट की सबसे पहले बात करेंगे। CLSA का साफ तौर से कहना है कि चिप सप्लाई सुधर रही है, उससे वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे, वॉल्यूम्स के साथ साथ मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, और इसीलिए एक अच्छी ग्रोथ आगे इस कंपनी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो JLR के संदर्भ में कही है CLSA ने वो ये कि जिस तरीके से वॉल्यूम्स में ग्रोथ रहेगी, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा, कमोडिटी कॉस्ट कम होने से, प्राइस हाइक की वजह से, उसकी वजह से FY24 में फ्री कैश जनरेशन हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिसकी वजह से तेजी हमने आते हुए देखी है स्टॉक में। तो ये CLSA का मानना है। इसके अलावा अगर आप बाकी हाउसेस की रिपोर्ट भी देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनले का कहना भी है कि Q3 में 40 करोड़ पाउंड का फ्री कैश फ्लो रहेगा। ब्याज दरें जो बढ़ रही हैं उससे मांग पर थोड़ा असर आने की आशंका जरूर है, लेकिन वॉल्यूम्स में अच्छी ग्रोथ आगे भी एक्सपेक्टेड है। JP मॉर्गन का भी यही कहना है कि JLR की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, और Q3 में भी जो लैंड रोवर का मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है। साथ ही फर्स्ट हाफ के मुकाबले जो सेकंड हाफ है उसमें फर्दर मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो एक तरफ वॉल्यूम ग्रोथ में इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस, दूसरी तरफ मार्जिन्स में सुधार, ये दोनों ट्रिगर्स है जिसके बेसिस पे हाउसेस का व्यू भी काफी पॉजिटिव हुआ है स्टॉक पर, और इसीलिए स्टॉक आज शाइन कर रहा है। इनफैक्ट पूरा ऑटो स्पेस में अगर आप यूरोपियन बेस्ड कंपनीज देखेंगे तो मदरसन दूसरा नाम है जो कि F&O का टॉप गेनर है, और कैश मार्केट से सोना BLW ये भी इसी तरह का एक नया एक्विजिशन भी है, और कुछ ट्रिगर्स इस तरह कामकाज भी कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पूरा स्पेस बढ़िया बज कर रहा है। तो शिल्पा मैम, शुरुआत पहले टाटा मोटर्स के साथ ही 6.5% की तेजी स्पेस में, और मदरसन सुमी दूसरा नाम, जिनके पास है वो क्या करें, जो नई पोजीशन लेने के मूड में है वो क्या करें, क्या करना चाहिए इसमें? जी, टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो 420 फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूँ, एक छोटा सा भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर इट इज़ अ बाय टिल टारगेट्स ऑफ 445, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए फ्रेश एंट्री ओनली अबव 420। तो 420 के आसपास ये पार कर जाए उन लेवल्स को तो आप नई लॉन्ग के लिए जाएं, तब तक के लिए एटलीस्ट आप वेट कर सकते हैं। शिल्पा मैम, आपकी इंडिविजुअल कॉल्स, कहाँ पर तेजी कहाँ मंदी? मेरे हिसाब से अभी पहला मेरा बाय रहेगा IEX में। अगर IEX आप देखेंगे तो 140 पे एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। आपको इमीडिएट टारगेट्स जो देखने को मिलेंगे वो रहेंगे 147 और 149, और स्टॉप लॉस रहेगा 140। IEX 140 का स्टॉप लॉस और पोजीशन लॉन्ग साइड पे आप लेकर जा सकते हैं स्टॉक के अंदर, और रिसेंटली एक सपोर्ट्स ने बना 140 के आसपास, तो अब शिल्पा मैं मान रही है कि यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कॉल आपकी तरफ से? जी, मेरा दूसरा कॉल रहेगा अगेन ऑन द बाई साइड पावर ग्रिड 210 पे एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है। कल वहाँ पे नीचे जाके भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पुल आया वहाँ से, तो मेरे हिसाब से 210 के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। टारगेट्स रहेंगे 221। 221 का टारगेट डे हाई पर ऑलरेडी पावर ग्रिड कामकाज कर रहा है, 212 के आसपास के मौजूदा स्तर हैं, और 221 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी लॉन्ग जा सकते हैं। शिल्पा मैम, तीसरा नाम?
मेरा तीसरा कॉल रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग। L&T फाइनेंस होल्डिंग आप देखेंगे तो 91 92 पे भी इसका अच्छा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग बनता है। आपको यहाँ पे टारगेट्स जो देखने को मिलेंगे रफली 96 से 97 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 95 का कॉल ऑप्शन अभी ₹2.5 के आसपास चल रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग कल का टॉप गेनर और आज भी इसमें तेजी रहेगी, ये इनफैक्ट ये तेजी प्रिवेल करेगी, ये शिल्पा मैम का मानना है। ₹100 के ऊपर के टारगेट्स आएंगे, ₹92 का मौजूदा स्तर है, एक स्पाइक लोअर लेवल से यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो 3 नाम, जिसमें से 2 पावर स्पेस से, एक IEX और पावर ग्रिड, जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, और तीसरा नाम जो है वो L&T फाइनेंस होल्डिंग है, जहां पर लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को आप देख सकते हैं। करीब 96-97 या फिर 100 के ऊपर के जोन्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इंडिविजुअल कॉल्स में शिल्पा मैम, पूरा फार्मा, चाहे आप जाइडस देखें, लुपिन देखें, अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। यहां से कोई नाम? जी, एक्चुअली मैं जाइडस देख रही थी। जाइडस में अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन से अच्छा खासा मूवमेंट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पोजिशनल टारगेट्स बहुत इजीली टूवर्ड्स 500 देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली जाइडस में आपको एक बाय करना चाहिए। आप ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली एक टारगेट्स टूवर्ड्स 820 830 है इमीडिएट लेवल्स पे भी, तो डेफिनेटली बाइंग है, बिकॉज फार्मा में बहुत ज़्यादा एक्शन है। तो लुपिन एक नाम है और जाइडस, ये 2 नाम जिस पर अभी बातचीत कर रहे थे। डे हाई के आसपास लुपिन भी और जाइडस में भी एक अच्छा मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लॉन्ग बिल्डअप के लिहाज से बड़ी हिंदुस्तान कॉपर को और देखिए आप, आज करीब 3-3.25% के आसपास की तेजी और हुआ है, अच्छा खासा एडिशन है यहाँ पर। ये तेजी करेगी क्या प्रिवेल की? मेटल को तो आउट परफॉर्म कर रहा है आज, ये 3-3.5% ऊपर है, तो क्या ये मूव बढ़ेगा क्या इसके अंदर? जी, हिंद कॉपर ने एक्चुअली अगर आप देखेंगे चार्ट्स पे तो अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है अबव 124 ऑन स्पॉट बेसिस, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक पार्टिसिपेशन बनना है। पोजिशनल टारगेट्स यहाँ पे इजीली 150 तक भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस में भी आपको इजीली 130 140 ऐसा देखने को मिलेंगे। ओके, तो 130 140 ये कुछ ऐसे जोन हैं जिनको आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के ऊपर में। अभी एक ब्रेकआउट यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा है। फार्मा में 2 नाम और छूट गए शिल्पा मैम, एक तो सिंजिन, इसने बहुत समय बाद कल आउट परफॉर्मेंस दी और आज भी 1-1.5% के आसपास की तेजी है, और दूसरा एल्केम, लगातार बिकवाली के बाद वापस बाउंस बैक आया, 1.5% के आसपास का मूव है। यहाँ क्या करें? जी, सिंजिन 600 के सपोर्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, लेकिन इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी 620 पे है, तो 620-25 के अराउंड अगर उसके ऊपर जाता है डिसाइसिवली, देन अ न्यू बाय फॉर टारगेट्स ऑफ 675। और जैसे आपने एल्केम का बोला, एल्केम भी 3000 से लेकर 3200 का इसका एक बेस है, तो आपको इसी रेंज में प्ले करना है। आइदर व्हेन इट डिसाइसिवली ब्रीचेस 3200, फिर आपको टारगेट्स 3450 के देखने को मिलेंगे। ओके, और साथ साथ आज का जो दूसरा बड़ा नाम है वो है TCS, जहां पर नंबर्स के बाद बिकवाली है। डिस्पाइट नंबर्स इतने खराब नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली बात है कल एक बड़ी तेजी दिखाई चुका था TCS 3-3.5% की, तो रेगुलर प्रॉफिट टेकिंग भी से 2% नीचे ले आई। तो अभी एज वी स्पीक डे हाई की तरफ जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली, लेकिन आज की बिकवाली डन है या अभी और डाउनसाइड खुलेगा, क्या करें? जी सुमित जी, एक्चुअली TCS में अगर आप देखेंगे तो 3200 पे ऑप्शन ट्रेंड में अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको टारगेट्स 3450 3600 एंड अगर इट होल्ड्स तो मे बी टूवर्ड्स 3800 भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो 3800 तक की चाल आ सकती है, तो आप लॉन्ग जाना चाहें तो शिल्पा मैम मान रही है कि आप यहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, इसका ही पूरा हैंगओवर जो है बाकी IT में भी है। इन्फोसिस में प्रेशर है, HCL टेक नीचे है, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, और कोई मिड कैप IT में से ऐसा नाम जो आपको लग रहा है कि हाँ इनको भी पिक किया जा सकता है नियर टर्म मूव के लिए? मेरे हिसाब से अगर आपको इमीडिएट बेसिस में मिड कैप IT में पार्टिसिपेट करना है तो एम्फेसिस में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एम्फेसिस बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म किया है, कभी भी मिड कैप IT में कोई रैली है तो इसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। 2950 2930 जोन्स में इसका अच्छा सा सपोर्ट है, एंड वंस इट सस्टेन्स अबव 2000 डिसाइसिवली तो आपको बहुत क्विक मूवमेंट्स टूवर्ड्स 2200 देखने को मिलेंगे। ओके, तो 2200 तक की चाल आएगी। शिल्पा मैम, एक वो आपने जाने से पहले जो कॉल दी थी कल, टाटा कम्युनिकेशन डे हाई पे वापस पहुंच गया है वो बातचीत में ही, तो क्या आपका एक टारगेट अचीव हो चुका है? अभी भी कैरी करेंगे इसको? डेफिनेटली सुमित जी, इसमें जैसे मैंने कल भी बोला था मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आपको इजीली 1420 के टारगेट्स ऑन इमीडिएट बेसिस देखने को मिलेंगे। थोड़ा पोजिशनल तो आई एम लुकिंग एट 1500 जोन्स एज वेल। वो नया ऑल टाइम हाई है जिसकी आप बात कर रहे हैं,
1500 के आसपास अगर ये पहुंचता है वापस तो। लेकिन हाँ, 1420 ये इमीडिएट टारगेट आप टाटा कम्युनिकेशन में देख सकते हैं। लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आज भी स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है, बने रहने की राय है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा में मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर और कौन सा ऑप्शन उन्होंने आइडेंटिफाई किया, किस सेक्टर से। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर तो मूव आया है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर अभी भी सिचुएशन जस की तस है। मिड कैप इंडेक्स में इनफैक्ट आधा % नीचे अब आ चुका है, करीब 131 अंक नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1/4% गिरावट। निफ्टी बैंक स्लाइटली अपटिक ले रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी लाल निशान के अंदर डीपली कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट में लोअर लेवल से थोड़ा सा अपटिक्स के तौर पर आप आता हुआ जरूर देख रहे हैं। शिल्पा मैम, इस कंडीशन में सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? जी, मेरा आज का सस्ता ऑप्शन रहेगा बलरामपुर चीनी में। बलरामपुर चीनी का एक रेंज है इन बिटवीन 380 टू 410, तो अभी फ्यूचर्स में 386-87 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 8 रुपये के आसपास 7.5-8 रुपीज़ के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें डेफिनेट पार्टिसिपेशन है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 4 का लगाना है मैक्स। टारगेट्स आई एम एक्सपेक्टिंग 14 एंड 18 फ्रॉम करंट लेवल्स। 400 की कॉल में जो कि 7 के जोन्स के अंदर अभी कामकाज कर रही है, इसमें 14 से 15 रुपए तक की चाल आते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक फंडामेंटल ट्रिगर भी है कि जो ब्राज़ीलियन इशू चल रहे हैं, खास तौर से ब्राज़ीलियन इकोनॉमी के अंदर, वो सप्लायर के तौर पे मेजर सप्लायर है ग्लोबली शुगर के, कॉफ़ी के एंड शुगर के, दे आर द लार्जेस्ट सप्लायर। और वहाँ पर अगर इशू आता है तो सेकेंड बेस्ट सप्लायर्स जो हैं उसमें इंडिया का नाम शुमार होता है, उनको शायद इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर क्या कह लीजिए कि जो चीनी के प्राइसेस अगर शूट अप करते हैं तो शायद इन कंपनियों के रियलाइजेशन साइड पर, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनकी रियलाइजेशन शायद बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक फंडामेंटल ट्रिगर भी बन सकता है। लेकिन 400 के टारगेट्स या 400 की जो ऑप्शन है उसके अंदर जो अब 8 रुपये पर है, इस पर 14 रुपये 18 रुपये के टारगेट शिल्पा जी देख रही हैं। शिल्पा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय रणनीतियाँ बताने के लिए। आउटराइटली उन्होंने बाय की सलाह दी थी इंडेक्स में। फ्रंट लाइन पे आप खरीदारी कर सकते हैं निफ्टी बैंक को लेकर। रिकवरी लोअर लेवल से इंडेक्स में जरूर देखने को मिल रही है। जाने से पहले मोबियस कैपिटल के मार्क मोबियस का कहना है कि 2022 की तरह ही 2023 में भी भारत का आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। उनका मानना है कि भारतीय सरकार ने भारत की बेहतर ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। India has outperformed everybody else is an indication of the incredible growth that you're witnessing in India now, which will continue in this new year. I believe that we're in a very, very sweet spot when it comes to India. A lot of things are going well for the country compared to other parts of the world. And despite the fact that you have recession fears in the US, the reality is that oil prices are coming down, and this is very good for India. And also, the Indian economy is doing very well on the back of the reforms that Mr. Modi is putting in place. तो इंडियन इकोनॉमी कंपेरेटिवली बाकी इकोनॉमी से बेटर पोजीशनड है, बेटर पॉइज्ड है, और शायद आने वाले समय में जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ सकती है। इस नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।